like a Hellcat. सो पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हमें उन्हीं चर्च लेडी को दिखाया गया जिन्हें मिंजी का नेल लगा था। इसलिए वो अपने बेटे से पूछने लगी कि क्या इन्फेक्टेड लोगों की हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। एक्चुअली अभी इन्हें खुद ये नहीं पता है कि ये बहुत जल्द ज़ॉम्बी बनने वाली हैं, मगर उनका बेटा कहता है कि ये सब फील आपको बुढ़ापे की वजह से हो रहा है, इसलिए मुझे परेशान मत करो और जाके सो जाओ। यानी चर्च लेडी का बेटा चुल अपनी मॉम की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता। दूसरी तरफ नाही का भाई, जिसने लास्ट एपिसोड में बाकी सबके साथ ज़ॉम्बी देखा था, इसलिए वो अपनी बहन को इस बारे में बताने लगा कि सच में पूरा कॉम्प्लेक्स इन्फेक्टेड हो चुका है, मगर वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। और फिर जब जैसी नीचे आई तो देखती है कि पार्क ने उस पूरी जगह को सील एंड हाइड करवा दिया है ताकि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन बाहर से अंदर नहीं आ सके। ऑफिसर गोंग सभी को बेसमेंट जाने को बोलते हैं जहां इन सभी की मीटिंग होने वाली है। तो वहीं पार्क मिस ओहिन को भी खून के निशान दिखाते हुए सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे कैसे यहाँ एक ज़ॉम्बी आया था एंड पूरा कॉम्प्लेक्स इन्फेक्टेड हो चुका है, मगर वो पार्क की बात पर यकीन नहीं करती, ये बोलकर कि ज़ॉम्बी जैसा कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ तुम लोगों का वहम है। दूसरी तरफ लॉयर गुक, जो कि डॉक्टर बॉक से बातें कर रहा था उनका केस लड़ने के लिए, जो कि पार्क ने डॉक्टर बॉक पर रखा है मिंजी के कत्ल के इल्जाम में, कि तभी सांग ही ने लॉयर गुक को छुप कर पटाने की कोशिश की, जिसके ऐसा करने से वो भी काफी इम्प्रेस दिख रहे थे। पर तभी एंडी वहां आकर इन सभी को अर्जेंट मीटिंग के बारे में बताता है। दूसरी तरफ मीटिंग से पहले यून और पार्क बिल्डिंग के सभी डोर और लिफ्ट्स को चेक करने लगे कि कहीं कोई इन्फेक्टेड पर्सन इनकी बिल्डिंग में तो नहीं आया। एंड देन सब चेक करने के बाद इन दोनों ने अपनी पूरी बिल्डिंग को अच्छे से लॉक किया, मगर यून हैरान थी कि अब कोई ज़ॉम्बी दिख क्यों नहीं रहा है। तो इस पर पार्क बताता है इसलिए शायद अब वो सभी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुके हैं एंड अपनी की हुई गलती पे शर्मिंदा होंगे, इसलिए चुपचाप वापस अपने घर चले गए। कहते हुए हम देखते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ, यानी एक ऑफिसर जो कि कुछ देर पहले ज़ॉम्बी था मगर नॉर्मल होने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ कि आखिर मैंने ये सब क्या कर दिया, इसलिए वो जल्दी जल्दी से अपने कपड़े चेंज करने लगा। दूसरी तरफ फाइनली स्टार्ट हुई मीटिंग, जहां कुछ लोग ये बोल रहे थे कि हाँ सच में अब सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तो वहीं मिस ओहिन और लॉयर को ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ज़ॉम्बी जैसी भी कोई चीज़ होती है। जिसके बाद इन सब के बीच बहुत बहस हुई। देन रात होने पर सभी लोग अपने अपने अपार्टमेंट चले गए, मगर अब क्योंकि होम क्लीनिंग वालों के पास कुछ भी खाने को नहीं था, इसलिए सभी लोग थोड़ा थोड़ा सामान उन्हें देते हैं, स्पेशली नाही, जिसने इन्हें काफ़ी कुछ खाने का सामान दिया। जिसके बाद फिर इन चारों ने अपने अपार्टमेंट आकर नूडल्स बनाकर खाए, मगर खाना खाते टाइम भी एंडी सभी से अपना फेस हाइड रख रहा था। दूसरी तरफ पार्क और यून भी जिम बॉय की पूरी जिम्मेदारी उठा रहे थे, इसलिए डिनर के बाद वो उसे हैंडकफ से लॉक करके गए, ये बोलकर कि अगर तुम्हें हमारी बिल्डिंग में रहना है तो ऑलवेज हथकड़ी पहनकर ही रहना होगा, क्योंकि तुम कभी भी ज़ॉम्बी में डेवलप हो सकते हो। और फिर जब जैसे ये दोनों अपार्टमेंट आए सोने के लिए तो तब सियोयन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि क्या अब सच में पूरा कॉम्प्लेक्स ज़ॉम्बी बन चुका है। तो तब यून ने सियोयन को समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, इसलिए तुम ज़्यादा मत सोचो, यानी बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तो तब ये बात सुन सियोयन शांत हुई। दूसरी तरफ हमें जीसू को दिखाया गया जो कि एक बड़ी मीटिंग में सभी को और अच्छे से इन्फेक्शन के बारे में बता रही है कि ये 3 वजह से फैलता है। पहला काटने से, दूसरा नेल लगने से और तीसरा ग्रीन टैबलेट खाने से। तो तब एक आदमी पूछता है तो फिर क्या इसका कोई इलाज मिला, यानी आप लोग इसकी वैक्सीन बना रहे हो ना। तो अब इससे पहले कि जीसू बता पाती कि नहीं हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं, क्या तभी मिस्टर हान कहने लगे कि हाँ वैक्सीन पर काम चल रहा है, यानी अभी उसे बनने में टाइम लगेगा, इसलिए तब तक पूरे कोरिया में लॉकडाउन लगा दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो सिर्फ 1 महीने में पूरा कोरिया इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये बात सुन वो सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। जीसू बाद में मिस्टर हान से पूछने लगी कि आपने सच क्यों नहीं बताया कि हमारे पास कोई वैक्सीन इन्फॉर्मेशन नहीं। तो इस पर वो बताते हैं इसलिए क्योंकि अगर हम बता देते कि अभी तक कोई इलाज नहीं मिला तो वो सभी सारे इन्फेक्टेड लोगों को जान से मारने का ऑर्डर दे देते, जो कि हमें नहीं करना है, यानी हमें कैसे भी करके सभी इन्फेक्टेड लोगों को बचाना है, क्योंकि उन सब की भी फैमिली है। और फिर बहुत ध्यान से यून की फाइल देखने लगे,
अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है क्लीनिंग डिपार्टमेंट बाहर से अपने लिए और बाकी सबके लिए खाना लेने जा रहा था। तो तब यून और पार्क भी इनके साथ जाते हैं ताकि इन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें। ये पांचों बाहर आकर जाने के लिए रेडी थे कि तभी चुल भी भागता हुआ इनके पास आया ताकि अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर सके। जिसके बाद ये सब धीरे धीरे से आगे बढ़े, मगर मेन डोर के पास पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे, जिनके बीच वो आदमी भी था जो कि कल कॉम्प्लेक्स में ज़ॉम्बी बन के फिर रहा था, जिसने काफी बुरी तरह से इन सबको घूरा था, मगर अब वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। इसलिए यून पूछती भी है कि क्या आप ठीक हो, यानी क्या आपको कल का कुछ याद नहीं। मगर तभी पार्क ने यून को चुप करा दिया एंड ये सभी ऐसे प्रिटेंड करने लगे जैसे उन सभी को बिल्कुल मालूम नहीं कि वो ज़ॉम्बी है। होम क्लीनिंग वाला पर्सन यानी मिस्टर चोई खाने के लिए डोर नॉक करते हैं, मगर कोई रिस्पांस नहीं आया, बल्कि डोर से उनके हाथ पे खून लग गया। इसलिए ये सभी वहां से जाने का डिसाइड करने लगे, मगर बहुत सावधानी से पीछे देखते हुए जाते हैं ताकि इनके ऊपर पीछे से अटैक नहीं हो, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि जो सब लोग इनके सामने हैं वो सब ज़ॉम्बीज हैं जो कि फिलहाल अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुके हैं, इसलिए उन्होंने उन पर अटैक नहीं किया। दूसरी तरफ मिस ओहिन जो कि अपने अपार्टमेंट जा रही थी कि तभी उन्हें आवाज़ देकर वही पर्सन पुकारता है जिसे कल यून और पार्क के सामने से एक ज़ॉम्बी खींचकर अपने साथ ले गया था। वो मिस ओहिन से कहने लगा कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं बच के भागकर आया हूँ। तो ये सुन मिस ओहिन डोर ओपन करने के लिए मान गई, मगर तभी उस आदमी की नेक पर पट्टी बंधी देख पूछने लगी कि ये क्या है। तो तब उसने कुछ बहाना बना दिया, मगर जब जैसी डोर खोलते टाइम पानी की बोतल नीचे गिरी जिसे वो उठा ही रही थी, तो तब नोटिस कर लेती हैं कि इस आदमी के नेल्स में खून लगा हुआ है। इसलिए पूछती हैं कि क्या तुम्हें प्यास लगी है। तो ये सुन वो कुछ नहीं बोलता, बल्कि बहुत ध्यान से मिस ओहिन को देखने लगा। और फिर जब जैसे मिस ओहिन ने बिना डोर अनलॉक किए पहले उस आदमी को चेक करने के लिए पानी नीचे गिराया, तो तब वो तुरंत उसे नीचे से पीने लगा एंड देन फाइनली अपनी ज़ॉम्बी फॉर्म में आ गया, जिसे देख वो बहुत जोर से चिल्लाई। और वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग के बाकी सब लोग जिन्हें मिलिट्री की साइड से खाना नहीं मिल पाया, इसलिए ये सब सुपरमार्केट से खाने का सामान लेने आए और फिर यहाँ ये सब भर भर के सामान लेने लगे जैसे लूट मची हो। यानी मिस्टर चोई सिर्फ वो चीज़ें ले रहे थे जो कि उनकी फेवरेट थी, यानी बहुत सारी आइसक्रीम, बहुत सारी अल्कोहल। तो वही मिस्टर चोई की वाइफ ने जल्दी जल्दी सिर्फ ज़रूरत का सामान लिया। पर अगर बात की जाए एंडी की, तो वो ऐसे आराम आराम से सामान ले रहा था जैसे टाइम पास कर रहा हो। मगर जो बात है, यूट्यूबर चुल ने फुल स्पीड से ज़रूरत का सामान लिया। यून और पार्क पूरी जगह को चेक कर रहे थे कि तभी इन्हें वहाँ एक कांपती हुई लड़की मिली जो कि ज़ॉम्बी से छुपकर बैठी हुई थी, क्योंकि वो इसी सुपरमार्केट में काम करती है। तो तब पार्क ने उस लड़की से चुप होने को बोला। दूसरी तरफ ये सभी लोग जो कि सामान ले ही रहे थे कि तभी सामने ज़मीन पर खून पड़ा देख बहुत बुरी तरह शॉक हो गए, इसलिए चुपचाप वहाँ से निकल लिए, सिर्फ चुल को छोड़कर। यानी वो अपनी जान की बाजी लगाकर यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए ज़ॉम्बी की वीडियो रिकॉर्ड करने लगा, क्योंकि इसे अभी तक ज़ॉम्बीज सिर्फ मजाक लग रहे थे। मगर जब चुल ने रियल में ज़ॉम्बीज को देखा कि वो कितने ज़्यादा भयानक हैं, तो तब ये नज़ारा देख चुल की बहुत बुरी हालत हुई। और अब इससे पहले कि वो ज़ॉम्बीज का शिकार बन पाता कि तभी एंडी ने वहाँ आकर चुल को बचा लिया। बाहर मिस्टर चोई एंड उनकी वाइफ ये दोनों आ चुके थे, मगर जब जैसे मिस्टर चोई ने ट्रॉली को बाहर किया कि तभी अल्कोहल बोतल पे लगे टैग की वजह से जोर जोर से अलार्म बजने लगा, जिसे सुन सभी लोग हैरान रह गए कि अब वो सभी क्या करेंगे। एंडी चुल से भागने को बोलता है एंड देन इन दोनों ने फुल स्पीड में दौड़ लगा दी। तो वही यून और पार्क बाकी सबको बाहर लाने के बाद चुल और एंडी के आने का वेट करने लगे एंड देन उन दोनों के आते ही इन्होंने डोर को लॉक कर दिया, जिस वजह से ज़ॉम्बीज इन्हें पकड़ नहीं पाए। और फिर जब जैसे ये सभी लोग सामान के साथ भागते हुए बिल्डिंग के पास आए, मगर मिस ओहिन डोर खोलती नहीं, क्योंकि वो ज़ॉम्बी को देखने के बाद अभी तक बहुत बुरी तरह डरी हुई थी। सभी लोग चिल्लाने लगे कि क्या तुम पागल हो, यानी जल्दी से गेट खोलो। मगर वो तब भी मानती नहीं, क्योंकि मिस्टर चॉय के हेड पे लगे खून को देख उन्हें लगने लगा कि ये सब भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और फिर तभी सोने पे सुहागा डॉक्टर बॉक ने अपने मोबाइल से स्कैरी म्यूजिक प्ले कर दिया, जो कि उन्होंने तब रिकॉर्ड किया था
जब उनकी वाइफ मिंजी वॉशरूम में चिल्लाती थी एंड अपना सर दीवार पर मारती थी। इसलिए उन आवाज़ों को सुन इन सभी को लगने लगा कि शायद दूसरी बिल्डिंग से बाकी सब ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ आ रहे हैं, जिनका आना पॉसिबल भी था। इसलिए यहाँ डर के मारे इन सब की और ज़्यादा बुरी हालत हुई, इतनी बुरी कि चुल ने अपना मोबाइल तक बंद करके रख दिया एंड देन फाइट के लिए रेडी हुआ। यून मिस ओहिन पर गन पॉइंट कर आखिरी बार डोर खोलने को कहती है, मगर वो अब भी मान नहीं रही थी कि तभी थैंक गॉड सियोयन मिस्टर गोंग के साथ नीचे आई और उसने तभी डोर ओपन किया, जिसके बाद अंदर आते ही मिस्टर चोई डायरेक्ट मिस ओहिन का गला पकड़ लेते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी से अंदर आए एंड देन फाइनली डोर को बंद किया गया। मगर अब क्योंकि डॉक्टर बॉक का मोबाइल बंद ही नहीं हो रहा था, इसलिए पार्क उसे जोर से जमीन पे फेंक कर तोड़ देता है एंड देन देखता है कि डॉक्टर बॉक वापस अपने अपार्टमेंट जा चुके हैं। इसलिए पहले उसने एक चीज उठाई जिस पर खून लगा हुआ था एंड देन डॉक्टर बॉक के पास आकर उस पूरे ब्लड को अपने हाथ पर लगाता है। डॉक्टर बॉक पूछने लगे कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तो तब पार्क बिना देरी करे वो सभी खून डॉक्टर बॉक के फेस पे लगा देता है, ये बताकर कि तुम्हें भी एहसास होना चाहिए कि आखिर डर कहते किसे हैं, ये ज़ॉम्बीज़ का खून है जो मैं तुम्हारे फेस पे लगा रहा हूँ। तो तब ये बात सुन डॉक्टर बॉक की डर के मारे जान निकल गई, यानी यहाँ वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। मगर तभी यून ने वहाँ आकर पार्क को रोका एंड शांत होने को कहा। पर जो भी हो, पार्क ने बिल्कुल ठीक किया क्योंकि डॉक्टर बॉक इसी चीज़ के लायक थे। और वहीं दूसरी तरफ चुल जो कि बहुत ज़्यादा खुश है कि मैंने आज फाइनली ज़ॉम्बीज़ की इतनी सारी वीडियोस रिकॉर्ड की जिससे मैं बहुत फेमस बन जाऊंगा। मगर तभी पता चला कि वो अपना मोबाइल बिल्डिंग के बाहर गिरा के आ चुका है, इसलिए एक ही पल में उसकी सारी खुशियाँ चली गईं। और वहीं पार्क ने वॉशरूम आकर अपने हैंड वॉश किए एंड यून से सॉरी बोलने लगा कि मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, यानी मैं बस बहुत ज़्यादा डर गया था। तो तब यून पार्क को हक कर चुप कराती है और कहती है कि गुड जॉब, यानी तुमने कुछ गलत नहीं किया एंड चिंता मत करो, यानी बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तो ये सुन पार्क शांत हो जाता है और बस फिर इसी के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है।